ये कॉन्टूर है। फंक्शन इसके अंदर अगर एनालिटिक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट ड्रॉ कर लें, ये सभी इसके अंदर क्या है, पॉइंट्स हैं, और इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, एनालिटिक। सपोज इन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक है। जब भी ऐसे रफली ड्रॉ करें तो ये मान के चलो कि ये ऑल दी पॉइंट्स हैं विद इन सी, जो भी ये कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, चलो लिख लेते हैं, फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है। क्या अब कॉशी थ्योरम अप्लाई की जा सकती है? अब नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर ये पॉइंट निकाल दें तो अप्लाई कर सकते हो कॉशी थ्योरम। जो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं वो ये है, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कॉन्टूर सी एक्सेप्ट ए, या ऐसे लिख सकते हो, एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन क्लोज्ड कॉन्टूर सी एंड ए बी एनी पॉइंट विद इन सी। देन सुनो, क्या एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होगा? नहीं होगा। अब ये मान के चलते हैं हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, इन सारे ही पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, तो क्या ये 0 के बराबर होगा? ये बिल्कुल सही है। अब ये एक पॉइंट ए है z माइनस, जिसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, उस फंक्शन को ही चेक करोगे ना एनालिटिक है या नहीं। इस बार फंक्शन हो गया एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, एंड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक everywhere where fz is analytic except a। fz जहां जहां एनालिटिक है वहां fz अपॉन z माइनस ए भी होगा, एक पॉइंट को छोड़कर a पर। तो क्या इसके लिए लिख सकते हो ये? अब कॉशी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। फिर से देखो, सब कुछ वही है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 होगा अभी भी c के लिए, अगर ये c है, लेकिन ये नहीं होगा 0। इस पे कॉशी थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉशी थ्योरम के लिए जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए विद इन एंड ऑन कॉन्टूर सी। ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा। इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड डिपेंड करता है बी कहां पर है। बी होगा कहीं ना कहीं, यहां है बी। अब बताओ कॉशी थ्योरम अप्लाई करेंगे या नहीं? अभी भी कह सकते हो दिस फंक्शन इज एनालिटिक विद इन ऑल द पॉइंट ऑफ द गिवन कॉन्टूर। बी तो बाहर है, अगर ये बी हम यहां ले आए तो अब इंटीग्रल को 0 नहीं कर पाओगे, बी को बाहर कर दिया, इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया इतना? अब देखो थ्योरम बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। थ्योरम क्या है? एफ जेड इज एनालिटिक within and on a closed contour C and a be any point within C, then integration fz upon z minus a equal to 2 pi a f a होता है। ये इंटीग्रल का फॉर्मूला है। fz is an analytic within and on a closed contour C and a be any point within C, then prove that this integral equal to 2 pi a f a, जिससे एफ ए सेपरेट कर लिया गया है। ये कर्व सी है और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज लेने वाले हैं। वही सबसे पहले क्या लिख लेंगे? एफ जेड एनालिटिक है यहाँ पर, इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन, ठीक है। करना क्या क्या है ये समझ लो। क्या इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक है? एफ जेड सभी पर एनालिटिक है, लेकिन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए वो भी सभी पर एनालिटिक है एक्सेप्ट एक्स माइनस ए। इतना तो समझते होंगे क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड माइनस ए होल स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में।
समझ आ गया इतना? तो फिर अब करते हैं। एफ जेड एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी, बट एफ जेड माइनस ए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए सारे पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं है। तो एफ जेड के लिए तो कॉशी थ्योरम अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कॉशी थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और हमें एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का ही इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लेट एफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कॉन्टूर C and small a be any point within C, within C मतलब ये बाउंड्री पे नहीं हो सकता है, पॉइंट अंदर ही होगा। तो यहां पर एफ जेड एनालिटिक है विद इन ऑल दी पॉइंट, लेकिन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए एनालिटिक नहीं है। किस पॉइंट पर? ए पर। तो अगर ए पॉइंट यहां से निकाल दें हम, तो फिर एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के लिए भी कॉशी थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। देखो प्रॉब्लम ये है, ये ए पॉइंट जब तक है इस कॉन्टूर के अंदर, तब तक हम कॉशी थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए के लिए। तो इस पॉइंट को निकाल देंगे हम। कैसे? क्रॉस कट अप्लाई करके एक कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इसके अंदर। वो कर्व क्या हो सकता है? जो चाहे वो ले सकते हैं। तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सर्कल को सॉल्व करना सभी जानते हैं। इसको सेंटर मान के और एक रेडियस लेके, रेडियस कुछ भी ले सकते हैं, ये पता है सभी को। ये हमने एक कॉन्टूर ड्रॉ कर लिया। अगर क्रॉस कट अप्लाई करें तो क्या ए बाहर हो गया, जो नया सिंपली कनेक्टेड डोमेन आएगा उसमें कॉशी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। इसको अगर और कम कर दें तब भी, और इस रेडियस को और बढ़ा दें तब भी होगा अप्लाई। मतलब क्या रेडियस हमारी चॉइस हो गई? सेंटर, सेंटर ए ही होना चाहिए। इस पर क्या ड्रॉ करोगे? क्रॉस कट अप्लाई कर लिया, ये है क्रॉस कट। अब ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो गया, ए बाहर निकल गया इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन से। क्या आप कॉशी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा क्यों अप्लाई कर सकते हैं कॉशी थ्योरम। ये पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा था और इसको हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया इसको। ठीक है, सर्कल की रेडियस कुछ भी मान सकते हैं, तो हम आर मान रहे हैं, फिर बताएंगे आर की जगह क्या लिखना है। अब बताओ थ्योरी में क्या लिख लेना चाहिए हमें? बाय हेल्प ऑफ क्रॉस कट वी ड्रॉ अ सर्कल of radius r centered at A. By help of cross cut we draw a circle एक सर्कल ड्रॉ करते हैं क्या? ऑफ रेडियस r with center A, centered at A। ठीक है। नो, अब देखो ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इन्हें लिखने से ज्यादा अच्छी तरह समझ पाते हो, तो इसको हम ए लिख लेते हैं। ए, फिर बी, सी, डी, डी के बाद ये एल, पी, क्यू, आर, और इस पॉइंट को लिख लेते हैं एस। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है किसी को। अगर ये एल लिखते हो तो इसको माइनस एल लिख लेना। तो ऐसे लिख लेते हैं, सिंस ए बी सी डी, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस ए इज अ simply connected domain, simply connected domain, and
fz is analytic within this contour, and fz is analytic and fz is analytic within it A, B, C, D, P, Q, R, S, A. Therefore, fz upon z minus A is also analytic within A, B, C, D, P, Q, R, S, A. ये क्लियर हुआ या नहीं? क्या fz अपॉन z माइनस ए विद इन सी एनालिटिक था? नहीं, क्योंकि सी के अंदर तो ए पॉइंट भी था। अब ए बी सी डी पी क्यू आर एस ए के अंदर ए नहीं है। समझ गए होंगे शायद ये। अब अप्लाई कर सकते हैं कॉशी थ्योरम। सो बाय कॉशी थ्योरम, इंटीग्रेशन ए बी सी डी पी क्यू आर एस ए एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी जेड इक्वल टू 0। हालांकि इसमें एफ जेड के लिए भी 0 होगा, हाँ या नहीं? क्योंकि एफ जेड भी एनालिटिक है विद इन ऑल दी पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ए बी सी डी आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन एल आएगा, फिर इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस, फिर माइनस एल और एल कैंसिल हो जाएंगे। अगर गिवन सर्कल को C1 लिख रहे हैं तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही लिखनी पड़ेगी, सेम लिखनी होगी। कॉशी थ्योरम से जब ऐड करोगे तो सबसे पहले ए बी सी डी, फिर डीपी, फिर पी क्यू आर एस, फिर ऐसे डीपी और ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये क्लियर हो गया सभी को? ऐसा होगा या नहीं? ये जो हमने अंदर सर्कल ड्रॉ किया है, ये कर्व क्या केवल सर्कल हो सकता था? ये कोई भी कर्व हो सकता था, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया था इंटीग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ joining 2 points। इसकी रेडियस क्या हो सकती थी? कुछ भी। रेडियस 1 लोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ा है कि ये कर्व लोगे तब भी सेम इंटीग्रल आएगा, ये कर्व लोगे तब भी सेम इंटीग्रल आएगा, और ये कर्व लोगे तो भी सेम इंटीग्रल आएगा। इसका मतलब रेडियस यहाँ पर हमारी चॉइस हो गई, रेडियस कितनी भी लार्ज और कितनी भी स्मॉल ली जा सकती है। अब यहाँ देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और दोनों बराबर हैं। राइट साइड को इसलिए सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि C1 सर्कल है यहाँ पर, और सर्कल की इक्वेशन हम जानते हैं। इक्वेशन टू द सर्कल C1 मॉड Z माइनस ए इक्वल टू R, क्योंकि सेंटर A है और रेडियस R है। मॉड हटाएंगे तो क्या लिखोगे? Z माइनस ए इक्वल टू R e टू द पावर थीटा है। क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल है तो थीटा की लिमिट क्या लिखोगे? वेयर थीटा 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। जब हम Z माइनस ए की वैल्यू ये पुट करेंगे तो dz भी चेंज होगा। dz इक्वल टू आई आर ई टू द पावर थीटा आई डी थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दो। अब बताओ क्या करें? इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड बाउंडेड बाय सी इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ जेड के प्लेस पर ए प्लस आर ई टू द पावर थीटा है, यही लिखोगे ना जेड के प्लेस पर, अपॉन जेड माइनस ए।
z के प्लेस पर a प्लस आर ई टू द पावर थीटा आएगा, मॉड z माइनस ए, r था लेकिन z माइनस ए आर ई टू द पावर थीटा है, एंड डी जेड आई आर ई टू द पावर थीटा है डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब हमने थीटा में चेंज कर दिया तो उसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई एफ ए प्लस आर ई टू द पावर थीटा है, एंड आई को बाहर लिख सकते हो डी थीटा। ये क्लियर हो गया? अब समझो, क्या आर हमारी चॉइस है? यहां पर आर कितना भी छोटा ले सकते हैं, कितना भी बड़ा ले सकते हैं, तो आर टेंस टू 0 भी ले सकते हैं। लेट C1 be a very small circle, so we can take radius as small as possible, taking r tends to 0, r tends to हमने 0 लिख लिया। इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू आई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एफ ए डी थीटा, एंड ये इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू आई एफ ए को बाहर लिख सकते हैं, थीटा का डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा 0 to 2 पाई एज इट इज, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड आई एफ ए, और थीटा में लिमिट अप्लाई कर दिया 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई एफ ए आ गया। देन एफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस सी डी जेड, नोट कर लो इसको।